अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू वीडियो है जो अक्सर आपने सुना होगा। इकानमी में आपकी जो मईशत है और आप अक्सर उसको हेड लाइंस में आप न्यूज़ में उसको देखते होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप उसको देखते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे उसका आप जो है ज़िक्र सुनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट, और इसको उर्दू में जो कहते हैं वो है हमारे पास गर्दिशी कर्जे या गर्दिशी कर्जा। आप अक्सर न्यूज़ में जो है आप सुनते होते हैं एक टर्म जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म बन चुका है पिछले कई अरसे से, आप के सर्कुलर डेट क्या होता है या गर्दिशी कर्जा क्या होता है। तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस पे डिस्कशन भी करते हैं, इस पे जो है आर्गूमेंट्स भी करते हैं, इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो क्या करते हैं, इस पे बहस करते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को इसका सर्कुलर डेट का या गर्दिशी कर्जे का बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, या इसका जो मतलब है, मफहूम है कि वो सर्कुलर डेट कौन सा है। जब हम कहते हैं कि मुल्क में जो है गर्दिशी कर्जा उसका जो हुजम है वो बढ़ गया है, या हमारे पास सर्कुलर डेट जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये बेसिकली है क्या चीज़। ये कौन कर्जे, तो मुख्तलिफ़ किस्म के कर्जे हैं, लेकिन इसको सर्कुलर डेट क्यों कहा जाता है, गर्दिशी कर्जे का अपना मतलब क्या है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में इस का क्या मतलब है, इसको हम किस सेक्टर से लिंक करते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो सर्कुलर डेट है पाकिस्तान में, इसका जो स्टार्ट हुआ, ये जो है मतलब इस पे गर्दिशी कर्जे जो है वो इंक्रीज़ होने लगे, वो तकरीबन 2007 का जो टाइम पीरियड था, इसमें से जो गर्दिशी हमारे पास कर्जे हैं सर्कुलर डेट वो बढ़ता गया, और आज तक जो है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हुकूमत जो है, जो सी भी हुकूमत आई है, तो उसको एक टफ टाइम मिलता है इन दी फेस ऑफ गर्दिशी कर्जे जो है सर्कुलर डेट, कि इस कर्जे को हमने कैसे कम करना है, इसको हम कैसे कैंसल आउट कर सकते हैं, या इसको हम कैसे जो है इसकी वैल्यू को, इसकी अमाउंट को कम से कम कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि गर्दिशी कर्जे क्या है, किस सेक्टर से इनका लिंक है, किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है, या उसको हुकूमत जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आप इस कॉन्सेप्ट को, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास वर्ड है सर्कुलर। वर्ड क्या है? सर्कुलर। सर्कुलर वर्ड निकला है सर्कल से। हमारे पास जो है कोई सर्कल है फॉर एग्जांपल, तो अब सर्कल की जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्तलिफ खसूसियात जो हैं, तो उसमें से जो सबसे पहले सर्कुलर की फ़ीचर्स जो हैं, उसका एक फ़ीचर ये है कि कोई भी चीज़ जो सर्कल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या रहता है, वो सेम रहता है। वो हमारे पास क्या रहता है, सेम। कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल जो है ए, यहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए, ये पॉइंट ए था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जहाँ पे ये सर्कल दोबारा जो है एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी, तो ये सेम है। सर्कल की एक जो नुमाया खसूसियत ये है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम होता है। और सर्कल की बाकी खसूसियत में क्या है कि वो नेवर एंडिंग है, वो स्टॉप नहीं होता, वो रुकता नहीं है, बल्कि वो वक्त के साथ साथ क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कि जब वो उसका एंडिंग पॉइंट आता है तो उस एंडिंग पॉइंट पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक सर्कल जो है वो क्या होता है, वो कंटिन्यू होता है, वो रिपीट हो रहा होता है बार बार। अब दूसरी बात, ये लफ्ज़ है डेट, इसमें बी साइलेंट है, बी को आप नहीं पढ़ते, तो ये लफ्ज़ है डेट। तो सर्कुलर डेट, उर्दू में गर्दिशी कर्जे।
तो जैसे मैंने कहा कि ये एक सर्कल से सर्कुलर इसलिए कहा जाता है कि ये कर्जा जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा, बल्कि वो एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में शिफ्ट हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू हो रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मुझ पे किसी का कर्जा है, मैंने किसी एक बंदे से कर्ज लिया और मैंने उसको कर्ज दे दिया, तो ये जो है ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको पैसे लौटा दिए, ये प्रोसेस क्लोज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस क्लोज नहीं हो रहा, जो स्टार्टिंग पॉइंट से जब एंड पे आता है तो वो दोबारा स्टार्ट, वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब आए समझते हैं कि सर्कुलर डेट है क्या, बेसिकली कौन सी चीज़ है, इसका मतलब क्या है। तो देखें, सर्कुलर डेट जो है इसका ताल्लुक हमारे कंट्री में जो है पाकिस्तान में वो कौन से सेक्टर से है। हमारा जो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है इसके साथ लिंक्ड है ये सर्कुलर डेट। अब सबसे पहले ये याद रखें कि सर्कुलर डेट के लिए एटलीस्ट 3 पार्टीज का होना जरूरी है। कितनी? 3 पार्टीज। सर्कुलर डेट के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 पार्टीज का होना क्या है, वो जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट के लिए जो है, इस कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट 3 पार्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, वो शामिल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें वो कौन सी हैं? सबसे पहले जो एनर्जी सेक्टर में है हमारे पास वो है जनरेशन। वो हमारे पास क्या है? जनरेशन। जनरेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, वहाँ पे जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। ये है हमारे पास जनरेशन। सेकंड इस पे है हमारे पास ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के आपके जहाँ पे सोर्सेज हैं, जहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो इन ट्रांसमिशन ये जो सेक्टर है ट्रांसमिशन के थ्रू इस जहाँ पे बिजली आपकी या एनर्जी जो बन रही है उसको आपने क्या करना है, उस जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना है, उसको लेके जाना है। तो ये है हमारे पास ट्रांसमिशन। और फिर हमारे पास क्या है? थर्ड वो है डिस्ट्रीब्यूशन। आपके घर में लाइट आ रही है, इस वक्त मेरे घर में भी लाइट मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो ये मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं उनके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल यूजेस के लिए रेजिडेंशियल एरियाज में ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी जाती है। तो आप देखें हमारे पास कितने टोटल हुए? 3। एनर्जी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें 3 टोटल जो है मेन एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेटर कौन है? जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ट्रांसमीटर कौन है? ये जनरेशन जो है जहाँ पे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है, यहाँ से इसको उठाएंगे, ठीक है, और आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस हैं जहाँ से आगे घरेलू सारिफिन को या कमर्शियल पर्पसेस के लिए आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो उन तक लाने के लिए बीच में कौन आ जाता है? ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। बेसिकली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का मकसद क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली को आपने आगे मूव कराना है। फ़र्क क्या है? ट्रांसमिशन जो है लाइंस वो हाई वोल्टेज है। आपने अक्सर जो देखा होगा कि जो सबसे हाई वोल्टेज उनकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टावर्स होती हैं, उनकी जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज वाले होते हैं, जो कि आम रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होते। हमारे घरों में, आपके मोहल्ले में जब आपको बिजली पहुंचाई जा रही है, वो छोटे या कम वोल्टेज वाले जो वायर्स हैं या जो केबल्स हैं वो यूज़ होती हैं। तो इनका मकसद दोनों का एक है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, कि उन्होंने बिजली या एनर्जी जो है आपके घर तक पहुँचानी है। इसमें जो है वो हाई लेवल या हाई वोल्टेज शामिल होती है और इसमें स्मॉल वो शामिल होती है। अब हमारे मुल्क में जनरेशन जो है, जनरेटर्स कौन है, कौन इस बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है? आपने अक्सर डिबेट सुनी होगी एक उसकी, जिसमें है IPPs। अब ये IPPs बेसिकली कौन है? आपके IPPs जो हैं इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये एक पार्टी है, या आप यूँ समझते हैं कि ये वो सेक्टर है, ये वो क्लास है, ये वो ग्रुप है जो कि आपको एनर्जी बना के देते हैं। ठीक हो गया। जनरेशन में IPPs आ गए। ट्रांसमिशन में जो है हमारे पास जो पाकिस्तान का है वो है NTDC। और ये क्या है NTDC? बेसिकली ये है आपका नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनीज। और थर्ड पे है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कौन से हैं? इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
पेस्को की, ठीक हो गया, ये पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई वाली जो है पेस्को हो गया, इसी तरह आइस्को है, लाहौर लेस्को, ये जितने भी हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ये आपके सब स्टेशन से, ग्रिड स्टेशन से बिजली आपके घरों तक क्या करती हैं, पहुंचा रही होती है। तो ये तीन चीज़ें आ गई बेसिकली। जनरेशन में आपकी पावर जो है, आपका एनर्जी, वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, फिर ट्रांसमिशन इन हैवी वोल्टेज के ज़रिए वो इन ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं, मतलब छोटे वोल्टेज के जो ट्रांसमिशंस हैं, उनके ज़रिए आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए या आपके रेजिडेंशियल जो घर हैं वहाँ तक आपको बिजली प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये एनर्जी सेक्टर का जिक्र हुआ। अब सर्कुलर डेट के एग्जाम्पल इसके साथ देखते हैं। अब देखें, हमारे पास जो IPPs हैं, या जो हमारे पास जो लाइट पावर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो कौन लोग हैं, वो ये IPPs हैं। अच्छा, आप देखें IPPs का काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। उन्होंने एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया, एनर्जी को उन्होंने प्रोड्यूस करने के बाद इसको दे दिया ट्रांसमिशन वालों या डिस्ट्रीब्यूशन वालों को। वो ये एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्रांसफ़र कर देंगे कस्टमर्स के पास। अब कस्टमर्स के पास उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके कारखाने पे, जहाँ भी उसको इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत थी, वो उसको पहुँचा दी गई है। अब कस्टमर्स ने उसके बदले क्या करनी है, पेमेंट करनी है। पेमेंट का तरीका क्या होगा, रिवर्स में जाएंगे। कस्टमर ने इनको पेमेंट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन वाले IPPs को, और IPPs वाले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये IPPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों दोबारा पैसे देंगे, क्योंकि फ्यूल जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, उन्होंने बाहर से मंगवाया था। अब अगर कस्टमर कम पैसे देते हैं तो इनकी रिकवरी कम हुई, जब इनकी रिकवरी कम होगी तो इनकी भी रिकवरी कम होगी, और जब इनके पास पैसा कम होगा, अपना प्रॉफिट रख के बाकी जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने हैं वो क्या देंगे, कम देंगे। तो ये क्या बन गए, एक सर्कल बन गया। अब हुकूमत ने फिर क्या करना है, हुकूमत ने फिर से आयल मंगवाना है कर्जे पे, फिर वो आयल मंगवाएगा। आयल फिर किसको देगा, IPPs को। ये एनर्जी बनाएंगे, ये इनको ट्रांसमिट करेंगे, यहाँ से वो ट्रांसमिट होगी, कस्टमर के पास आएगी। ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया कि ये सारे एक दूसरे के क्या बन गए, मकरूज बन गए। कैसे मकरूज बन गए, ये जो ट्रांसमिशन वाले हैं ये मकरूज बन गए किसके, कस्टमर्स के। IPPs जो है वो मकरूज बन गए किसके, मतलब ये कि कस्टमर ने पैसे देने थे ट्रांसमिशन वालों को, उनको कम पैसे मिले, तो इन्होंने कम पेमेंट की IPPs को, और IPPs ने कम पेमेंट की हुकूमत को, और हुकूमत को बेसिकली पैसे कहाँ से मिल रहे थे, कस्टमर से। तो ये देखिए, ये एक सर्कल बन गया, और ये क्या है, एक नेवर एंडिंग सर्कल। ये सर्कल एंड नहीं होने वाला, बल्कि इसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम अक्सर सुनते हैं कि हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं बिजली पे, बिजली के यूनिट्स पे टैक्स बढ़ा दिए। क्यों टैक्स बढ़ाते हैं हुकूमत, क्यों टैक्स बढ़ा रही है, वजह क्या है। देखिए, जब उसने तो ऑयल लिया था, फ्यूल लिया था, ठीक है, उसने तो अपनी पेमेंट करनी है फॉरेन वालों को, जहां से भी उसने ऑयल इंपोर्ट किया है उसने तो हर हाल पैसे देने हैं। अब जब उसने जितनी बिजली प्रोवाइड की, उसके बदले उसको उतने पैसे नहीं मिले। जब पैसे कम मिलेंगे तो पैसे कम मिले हैं तो इसका क्या तरीका है, हुकूमत क्या करती है कि वो बिलों पे टैक्सेस बढ़ा देती है कि यहाँ से पैसे ज़्यादा आएंगे, जब मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो मैं आगे अपना कर्ज चुका पाऊंगा। अगर मैं कर्ज नहीं चुकाता तो मुझे कोई आयल नहीं देता, जब आयल नहीं कोई देगा तो पावर की प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर पावर की प्रोडक्शन बंद होगी तो आपका सारा मुल्क क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसका हल जो है कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बहुत मुश्किल है। इसका हल ये है कि हुकूमत को इतना पैसा जो है इस गैप को ख़त्म करने के लिए इन्वेस्ट करना है कि कस्टमर से जो पैसे आते हैं वो चाहे जितने भी हैं, हुकूमत के पास इतना इन्वेस्टमेंट हो कि वो बाहर से जो ऑयल मंगवाती है वो उसको इफ़ेक्ट ना कर पाए। तब ही एक सूरत है कि हम इस सर्कल को क्या कर सकते हैं, ये जो सर्कल है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, कस्टमर कम पैसे देंगे तो इनके पास कम पैसा होगा, रिकवरी कम होगी, जब इनकी रिकवरी कम होगी तो इनकी भी रिकवरी कम होगी, और फाइनली इन्होंने जो पेमेंट करनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसको, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, वो क्या होगा, वो भी कम होगी। तो फिर इन्होंने बेसिकली यहाँ से पैसे लेने थे तो वो पैसे क्या हो गए, एक सर्कल बन गए, और ये सर्कल जो है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लास्ट में फिर एक छोटा सा क्लिप कि गर्दशी कर्जे क्या होते हैं। ये वो कर्जे हैं जो कि साइकिल की सूरत में रिपीट हो रहे हैं, जो कि एंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
हमारे पास ये गर्दशी कर्जे का कंसेप्ट जो है वो कहाँ पे है? एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में आपकी 3 चीज़ें जो है मेन, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। आईपीपीज को जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनको फ्यूल कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। किस मकसद के लिए? कि इससे आप एनर्जी बनाएं। वो एनर्जी बना के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वालों को देते हैं, वहां से बिजली आती है कस्टमर के पास, और फिर इसी चैनल में दोबारा उनकी क्या होती है? पेमेंट होती है, रिकवरी होती है। तो अगर कस्टमर से इनके पास कम पैसा आता है, जैसे आप देखते हैं कि कस्टमर तक लाइट आ रही है लेकिन उसमें जो है बिजली चोरी हो रही है, कुछ लोग जो है वो बिल की पेमेंट नहीं कर रहे, मुख्तलिफ लाइन लॉसेज हैं, जो भी रीजंस हैं, तो यहाँ से पैसे कम जाएंगे इनके पास, इनसे पैसा जाएगा इनके पास, वो भी कम, और ये फिर एबल नहीं होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना कर्ज जो है वो चुकाने में। तो इसी तरह ये सब के सब एक दूसरे के क्या बन गए हैं? मकरूज बन गए हैं, जिसकी वजह से ये गर्दशी कर्जे जो है पाकिस्तान में दिन ब दिन